लाडगंज थाना पुलिस ने चाकू लेकर किसी वारदात को अंजाम में खड़े युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 पत्ती चौक जहांगीराबाद में एक युवक चाकू लेकर खड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी के पुराने रिकॉर्ड भी हैं। अंचल ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो थाना कोतवाली क्षेत्र में रहता है और कोतवाली में इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। ये चाकू लेकर 3 पत्ती पर घूम रहा था। मुखबिर की सूचना मिली तो तस्दीक किया गया तो इसकी जेब से चाकू मिला बटनदार, जिसे थाना लाकर 25 आम चढ़ के तहत कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीज को देखते हुए जबलपुर में कोविड-19 की मॉक ड्रिल की गई। सीएमएचओ का कहना है कि समय समय पर वेंटिलेटर को स्टाफ चेक करता रहता है। इसके अलावा दवाइयां भी भरपूर उपलब्ध है। देखिए, हमारे जबलपुर संभाग में सभी जिलों में ये निर्देश जैसे शासन के हैं कि 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल करनी है। और हम लोगों ने मॉक ड्रिल में जो शासन के निर्देश थे कि हमारे जितने भी सामान कोविड में ज़रूरी हैं, जैसे पीपीई किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, दवाइयाँ हैं, इनकी पर्याप्त संख्या उपलब्ध है कि नहीं, मुख्य रूप से यही मॉक ड्रिल में किया जाना था। हम लोगों ने जिला चिकित्सालय जबलपुर में उसको एक फिजिकल मॉक ड्रिल के रूप में भी किया है, जिसमें किस तरह से मरीज आएगा, किस तरह से उसको रिसीव किया जाएगा और कैसे उसको वार्ड में या आईसीयू जहां भी शिफ्ट होने लायक होगा उसको किया जाएगा। तो बड़े अच्छे से ये मॉक ड्रिल जिला चिकित्सालय जबलपुर में की गई है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो अभी तक समस्या जाती थी। 2 एएसयू प्लांट जिला चिकित्सालय में लगे हैं, एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ उपलब्ध है। जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा के विभिन्न इलाकों में नर्मदा घाटों में अवैध उत्खनन पोकलेन मशीनों और बोटों द्वारा भारी मात्रा में किया जा रहा है, जिसे आसपास के ग्रामीणों की जमीन पर अवैध रास्ता बनाकर उनको डरा धमका के परेशान किया जा रहा है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया। जो ज्ञापन में जो स्पॉट्स बताए गए हैं, यहाँ पर वैध अवैधता की बहुत शीघ्र हम जाँच करेंगे और अगर कोई भी अवैध उत्खनन करता पाया जाता है नियमों के विरुद्ध, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो विरोध दर्ज किया है इन्होंने, इनके ज्ञापन में जो भी इन्होंने बिंदु दिए हैं उसकी बिल्कुल विधिवत जांच होगी, शीघ्र से शीघ्र उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल नहीं, और ये अगर 1 महीना भी चोरी कर लेता है, एक बार पकड़ाता है तो सारी वसूली शासन को कर ली जाती है। इस समय नियम भी बड़े सख्त हो गए हैं, जुर्माना भी काफ़ी बढ़ गया है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जहाँ भी अवैध उत्खनन पाया जाएगा। मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके चलते जमकर उठापटक शुरू हो गई। मामले में एक पक्ष ओमती थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। शाम को अभी छोटी मस्जिद है अपना 8 नल के पास, तो साकिर अली पिता वाजिद अली छोटी मस्जिद के पास ही रहते हैं। इनका ये आज़ाद वली वगैरह से कुछ मस्जिद की प्रॉपर्टी का आपस का इनका समाज का कुछ वो है डिस्प्यूट था, जिसमें आज तहसीलदार महोदय और पटवारी महोदय उसको नाप करने आए थे। इनका विवाद हुआ तो वो लोग काम छोड़कर चले गए थे। उसी बात को लेकर ये शाम के आपस में इधर से जा रहे थे तो इनका आपस में रेडियो तू हुआ, गाली गलौज हुआ और बात पीट कर ली। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस का पॉइंट तो वहाँ पहले से ही था, मौके पर पहुँचे। साकिर अली की रिपोर्ट पर FIR हो रही है और अगली पार्टी को भी चोट लगी है, उनके द्वारा भी रिपोर्ट की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के द्वारा मालवीय चौक में कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में प्रदर्शन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। अमित शाह जी ने दोनों ने राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में कहा था कि अब हमें हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम 51% वोट लाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारी विचारधारा के खिलाफ वे संगठन भी जो आपस में झगड़ते रहते हैं वो एक हो रहे, तो हमें भी अपने आप को मजबूत करना होगा और इसलिए हम 51% वोट हमको मिले इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए पोलिंग बूथ सशक्तिकरण का जो हमारा काम चल रहा है बड़ा माइक्रो लेवल पर चल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि उस अभियान में हमको 100% सफलता मिले। इधर मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव के कार्यालय में घुसकर देवेंद्र छात्रावास के सोमदत्त अभिनव और सुरेंद्र कुशवाहा ने जान से मारने की धमकी दी और शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न की। सिविल लाइन पुलिस ने सुरेंद्र
सोमदत्त और अभिनव के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम करते हुए उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर दीपेश मिश्रा थाना उपस्थित आकर देवेंद्र छात्रावास में रहने वाले छात्र सोमदत्त यादव, सुरेंद्र कुशवाहा, अभिनव तिवारी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाए हैं कि कार्यालय में गोपनीय कार्य, परीक्षा से संबंधित कार्य मैं कर रहा था। ये तीनों छात्र अनाधिकृत रूप से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुल सचिव महोदय के कमरे में अंदर प्रवेश करके कुल सचिव महोदय को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किए हैं, जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज मैं अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था कुल सचिव कक्ष में, तो 4:30 बजे के करीब सोमदत्त यादव, सुरेंद्र कुशवाहा और अभिनव तिवारी मेरे रूम में ज़बरदस्ती आ गए। मैं परीक्षा संबंधी कार्य कर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे कार्य कर लेने दें। उनकी ज़बरदस्ती मेरे रूम में घुसे, हमला करने के उद्देश्य से गंदी गंदी गालियाँ दी और धमकी दी मुझे, मेरे निवास में घुसने की धमकी दी। तो उसी की मैं शिकायत करने अभी सिविल लाइन थाने में आया हूँ।